घनेंद्र भारद्वाज, फिर एसएन सिंह जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। घनेंद्र भारद्वाज, क्या वाकई ये सिर्फ राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं, या वाकई अगर सवाल उठ भी रहे हैं, सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा भी किया जा रहा है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा सर्वदलीय जो तमाम राजनीतिक दलों का डेलीगेशन है वो पहुंच रहा है। जापान को हमने अपने साथ लिया, यूएई वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रहा है। तो ये इस वक्त ये सवाल उठाना कितना वाजिब लगता है? पूजा जी, पहली बात तो सेना के पराक्रम को, सेना के शौर्य को 140 करोड़ लोग सलाम कर रहे हैं। और जैसे राजीव जी ने बताया कि सेना अलग है, सरकार अलग है। सरकार से सवाल पूछना, सेना के ऊपर सवाल उठाना नहीं होता, क्योंकि जो लोग सत्ता में, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। पाकिस्तान पहली बार एक ऐसा युद्ध हुआ जो 72 घंटे से कम चला। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर की घोषणा करते। पहली बार ऐसा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 140 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान को मारा गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के विदेश मंत्री अटैक से पहले जहां पे अटैक करें उनको बता देते हैं कि आपके इन ठिकानों पे हम अटैक करने जा रहे हैं। और उससे क्या होता है कि हाफिज सईद भाग जाता है, मसूद अजहर भाग जाता है, सारे आतंकवादी भाग जाते हैं। और पहली बार हुआ कि सीज फायर हुआ नो कंडीशन पर, कोई कंडीशन नहीं। पहलगांव आतंकी हमले को जिन लोगों ने अंजाम दिया, जो आतंकवादी थे, वो आज भी जिंदा है, पाकिस्तान के अंदर है। खुद भारत की सरकार कह रही है कि 21 वहां पे आतंकवादी कैंप चल रहे थे, 9 हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर 9 डिस्ट्रॉय कर दिए तो आपने 12 के छोड़ दिए कि आतंकवाद और भेजें और आतंकवादी भेजें। आज पहली बार मौका था भारत की सरकार के पास, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आज हम पाकिस्तान जाके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम भारत में मिला सकते थे। पहली बार अपॉर्चुनिटी थी कि हम पाकिस्तान से आतंकवाद की फैक्ट्री को जड़ से खत्म कर सकते। पहली बार अपॉर्चुनिटी थी कि हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में कड़ा जवाब दे सकते थे। आतंकवाद जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान सप्लाई करता है, उस आतंकवाद की फैक्ट्री को हम डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन सारी चीजें भारत की सरकार ने सारी अपॉर्चुनिटी खो दी। और एस जयशंकर जैसा आदमी जो कह रहा है कि मैंने पहले ही बता दिया था, आप पहले ही बता दो कि आप अटैक करने जा रहे तो आतंकवादी वहां मिलेंगे क्या? इस तरीके का ये तो देशद्रोह, ये तो देश के साथ गद्दारी है। और एक नहीं तो अपनी सरकार पर भरोसा ना करके दूसरे देशों की सरकार पर भरोसा करना, उसे क्या कहते हैं घनेंद्र भारद्वाज? अगर आप उनका हवाला देकर ये सवाल उठा रहे हैं तो पूजा, पहली बार ऐसा हुआ ना जब 23 मिनट में किस तरह से इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पूजा जी, मैं नहीं कह रहा, ये तो एस जयशंकर ने कहा। एस जयशंकर को छोटे आदमी ने, भारत सरकार में विदेश मंत्री हैं। अगर मोदी जी की जगह मैं होता, अब तक एस जयशंकर को निकाल के कैबिनेट से बाहर कर दिया होता। मोदी जी की जगह मैं होता, अब तक जगदीश देवड़ा को निकाल के बाहर कर दिया होता। मोदी की जगह मैं होता तो विजय शाह को उठा के अब तक जेल में डाल दिया होता। ऐसे लोग, देशद्रोही लोग, क्या मतलब है इसका? मतलब कि मोदी जी की शय है, विजय शाह को भी शय, जगदीश देवड़ा को भी शय, एस जयशंकर को भी शय। अरे ये लोग हैं। ठीक है सिंह जी, सवाल यहाँ पर खत्म नहीं हो रहे हैं। मैं सेकंड राउंड शुरू करूं, पहले आप इसका जवाब दें। पूजा जी अच्छी बात है। आज देखिए पूजा जी, आज देखिए कितना बदलाव आया है कि खालिस्तानियों से फंडिंग लेने वाले लोग भी कह रहे हैं कि ये मौका था कि पीए को ले लेना चाहिए। ये भारत का भरोसा है। भारत ने रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री को हटा के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इसीलिए चुना कि वो जानते थे कि ये जो वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री हैं वो भारत की आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भारत के लोग साहस के साथ इस बात को कह रहे हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने पीओके के लिए आक्रमण नहीं किया था, ये भूल है भाई आपकी। उन्होंने कहा आतंकवादियों पर कार्रवाई होगी। और मैं पूछना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी विनम्रता से कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, भाई 26/11 की घटना होती है, मुंबई में घटना होती है, कई बार दिल्ली में घटना होती है, बंगलुरु में घटना होती है, आप एक बार भी बताइए कोई डोजियर के अलावा कोई कार्रवाई किए हो तो जरूर बताइए। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आपके उस समय के रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत के लोगों का दबाव था हमारे ऊपर कार्रवाई करने का, लेकिन हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। किसके नाते नहीं कर पा रहे थे? आज जरूर कांग्रेस के प्रवक्ता ये बता के जाएंगे कि हम किसी के 94,000 सैनिकों को छोड़ दे रहे हैं और अपने 54 सैनिकों को नहीं ले पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप ये बता के जाइएगा कि जब चाइना और भारत का युद्ध होता है तो कई हजार वर्ग किलोमीटर जमीन देते हैं, किससे पूछकर भारत के कि कौन सी सर्वदलीय बैठक करके आप देते हैं? निश्चित तौर पे भारत की जनता का तहे दिल से धन्यवाद न्यूज़ 24 के माध्यम से कि भारत की जनता ने ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को चुना
जो 9 कैंपों को उजाड़ देते हैं ठीक है। और वो मानते हैं पाकिस्तान के लोग कि हमारे 60 सैनिक मारे गए, चलिए, ठीक है, पाकिस्तान सिंह के जी। लोग एक बार मारे मुझे गए, आसिफ का रुख मानते करना हैं है। कि श्रीनगर से, सैकड़ों ठीक है। आतंकवादी मारे गए, एसएन लेकिन सिंह वहां एक गद्दार हमारे विपक्षी कि अभी भी वो भाषा का प्रयोग करेंगे ठीक है। जिस भाषा को लेकर पाकिस्तान दुनिया में अलग जगाएगा और भारत का विरोध ठीक है, करेगा। एसएन मैं सिंह जी। लास्ट बात कहता हूं, कोई भी ऐसा कर्म, कोई भी ऐसा चरित्र, कोई भी ऐसा भाषा और कोई भी ऐसा कार्य जो दुश्मनों को फायदा पहुंचाए, वो वही कर सकता है जो समाजवादी पार्टी ठीक की है। तरह भारत माता को डायन ठीक है, कहे, और एसएन वही सिंह- कर सकता एसएन सिंह है जी, अब रुकिए ना, जो देखिए